नमस्कार, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णव त्रिपाठी बार फिर से लेकर आ गया हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम देंगे जानकारी लंपी वायरस से ग्रसित होने वाले पशुओं की तथा उससे कैसे करें रोकथाम। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये लंपी वायरस और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लंपी वायरस होता क्या है। एक प्रकार का जैसे नाम से पता चल रहा है वायरस ही है, एक विषाणु जनित रोग है जो सबसे पहले 2019 में भारत में देखा गया। इससे ये हो गया कि लोग हमारे किसान भाई पशुपालन में रुचि रखते थे वो थोड़ा दूर हटने लगे क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी। इस बीमारी का प्रबंधन और दोनों चीज़ें हम देखेंगे। पहले जानते हैं कि ये इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम है LSDV। LSDV मतलब लम्प्स स्किन डिजीज़ वायरस। पशुओं के शरीर पर अगर गांठें दिखने लगे तो उसे लम्प्स डिजीज़ हो गया है, मतलब लंपी वायरस हो गया है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। इससे पशु की मृत्यु निश्चित रहती ही है क्योंकि देखा गया, सर्वे किया गया कि अगर किसी पशु को ये हो गया है तो उसमें से लगभग 3 से 4% ही पशु बच पाते हैं, नहीं तो ये 94 to 96% मृत्यु निश्चित है इस वायरस के होने के कारण। इसीलिए अभी देखा जा रहा है कि जो मृत्यु दर है 54,603 पहुँच गया है। ये रोग मुख्यतः दुधारू पशुओं में देखा गया, जिसमें गाय और भैंस मुख्यतः देखी गई हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह दें, इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम समझाएंगे कि ये वायरस अगर हो जाता है तो उसके बाद में बहुत कम ही चीज़ें कर सकते हैं हम। इससे पहले क्यों ना हम जितना भी इंतजाम हम इससे पहले ही कर लें कि ये रोग ही ना हो हमारे पशुओं को, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे फैलता है। हम अगर जान जाएंगे कि ये रोग कैसे फैलता है, सबसे पहली बात कि कोई भी जैसे आपकी फसल में कोई कीड़ा लग गया तो अगर आप जान जाएंगे कि क्यों लग रहा है, इसका कारण क्या है, उससे पहले ही अगर आप नियंत्रण कर लेंगे उसका तो आपको बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये रोग क्यों फैलता है। पहला बात ये है कि जैसे हमारे किसान भाई साफ़ सफाई नहीं रखते, गौशाला हो गई बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, तो वो गंदगी नहीं रखनी है। पहला ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप गंदगी आपको रखनी नहीं है जहाँ पे आप पाल रहे हैं। इस समय खासकर ये समय बहुत ही जो हमारे जानवर हैं वो तो मतलब बेजुबान ही रहते हैं, उनसे कैसे हम पता करेंगे कि इनको हो गया। बहुत दिन बीतने के बाद भी वो नहीं बता पाएंगे। उनके सिम्टम्स अभी हम जानेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम अगर ट्रीटमेंट कर दें उन सिम्टम देख के तो फिर पशुओं को बचाया जा सकता है। तो ये वायरस मुख्यतः देखा गया कि ये ततैया होती हैं, मच्छर, मक्खियाँ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा फैल रहा है, दूषित खाना खाने से, दूसरी जगह बैठने से। तो कुल मिला के इस वायरस से अगर हमें बचना है तो हमें साफ़ सफाई ज़रूर रखनी पड़ेगी। नियमित अपने पशुओं का ध्यान रखें, उनके पास रहकर देखें कि आपके पशु का हाल क्या है। रोज़ाना इसको इस बीच लगभग 1 महीने तक करना पड़ेगा आपको, तब ये जाके आप अपने पशु को बचा पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे कोरोना वायरस आया था, हम सब अगर मास्क ना लगाते या फिर वैक्सीन ना निकलती तो अभी तक बहुत संख्याओं में लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही थी। तो जब हमने प्रिकॉशन लिया, हमने खुद समझा कि हम इसके लिए जिम्मेदारी हम खुद पे लेंगे, तभी हम जाके पशुओं को बचा पाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको जिम्मेदारी लेनी है पशुओं की, क्योंकि वो तो बेजुबान हैं, उनके पास वो बता भी नहीं सकते, तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जितने हमारे किसान भाई पशुपालन कर रखे हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भीड़, वो ये सुनिश्चित करें कि जहाँ पे बैठती हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें, रोज़ साफ़ करें उसको। मैं तो लोग कहते हैं कि 2-3 दिन पे, मैं तो कहता हूँ रोज़ सफाई रखें। जैसे आपका कमरा है, आपको गंदे कमरे में बैठा दिया जाए और रोज़ आपको सिर्फ खाने को दिया जाए और बैठाए रह दिया जाए, जाहिर सी बात है कि आपको बीमारी होगी और बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है गंदगी से। तो जब इंसान जैसे इंसान वैसा जानवर, आप अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो आप खुद की तरह अगर जानवर को ट्रीट करेंगे तो आप जानवर की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले सफाई रखें। तो ये हमने देख लिया कि कैसे ये रोग फैलता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कैसे देख के पहचान जाएंगे कि अभी ये रोग की शुरुआत है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने ये पढ़ा है, आप लोग भी जानते होंगे, हमारे किसान भाई भी जानते होंगे कि एनिमल हस्बेंड्री में कोई भी रोग हो, एनिमल हस्बेंड्री क्या, इवन अगर कोई वायरल रोग है, वायरस अगर आपने बॉडी में आया तो तेज़ बुखार होगा ही, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। ये आप ध्यान रखें, उसके जो बॉडी होगी वो गर्म हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगा, लगभग 106 फ़ारेनहाइट पहुँच जाएगा उसका बॉडी का तापमान, जो भी जानवर होगा। दूसरा है कि दूध की मात्रा जो है वो कम होने लगेगी। जैसे आपको लगे कि रोज़ आप जो हमारे दूध दुहने वाले जो किसान हैं वो जो दूध दुहते हैं जब जिस उसमें बॉटल में, उसमें देखेंगे कि उसमें वो कम हो जाएगा उसका स्तर दूध का, जो धीरे जैसे ही को पहले दिन नजर आए जैसे आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। तीसरा है त्वचा पे हल्की हल्की गांठ स्टार्ट हो गई है तो समझिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है संक्रमण। तो अगर ये गांठ दिखाई दे तो आप सिर्फ दवाओं से ही प्रबंधन कर सकते हैं। उस
पशु के जो बचने की उम्मीद है वो थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन ये एक लक्षण है। उस पशु को जो जितनी बार आप देखेंगे वो चारे शेष खाएगा नहीं, जितना आप चारा देंगे वो भूख का कम लगना, ये भी एक लक्षण है। तीसरा है पैरों और गांठों में सूजन, ठीक है, ये चौथा लक्षण है। पांचवा है जो कार्य करते हैं, जो नर पशु हैं, उनको आप देखेंगे नर पशु में हो गया। जन्ना के जो नर पशु हैं अगर उनमें ये सिम्टम देखा जाए तो उनकी जो काम करने की क्षमता, वो जैसे कोई आदमी को ले लीजिए, इंसान को लीजिए, कोई आदमी बीमार रहेगा तो कहाँ काम कर पाएगा, तो वैसे ही जानवरों में भी ये होता है। अगर ये वायरस इफेक्ट उसके ऊपर होगा तो वो काम करने की जो क्षमता वो कम हो जाएगी। जैसे जितना हैवी वजन वो लेके चलता था उतना नहीं लेके चलेगा वो, और बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। अगला लक्षण है जो पशु का वजन होगा। जैसे आपको लगने लगे कि किसी दिन बुखार आपको लगा, उसी दिन आप जाके पहले ट्रीटमेंट करवाइए, स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लगभग 1-2 दिन देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको फिर भी लगे कि उसको बुखार है तो उसका वजन तौलवाइए। खाना चक्री, खाना सही से नहीं खा रहा है, ऐसे ही आप मतलब समस्या आने से पहले ही उसका उपचार कर लेंगे, उसका मतलब प्रबंधन कर लेंगे, तो आपका जो पशु है वो सुरक्षित बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। और पशुओं में ये देखा गया कि लार का बहना, निरंतर लार अगर बहा करे या फिर आँखों में जलन या फिर आँख से पानी गिरा करे, तो आप जान जाइए कि ये लंपी वायरस की संभावना इसमें हो सकती है। आप तुरंत उसका जांच करवाएं और उस पशु को और अन्य पशुओं से अलग कर दें, ठीक है, ये आपको काम करना है। अब चलिए देखते हैं कि बचाव कैसे करें। जैसे पहला बचाव बता दिया आपको कि मुख्यतः वो करना ही क्या है। जैसे किसी पशु में संक्रमण दिखाई दिया आपको, वायरल संक्रमण या फिर कुछ भी आँख से पानी आना, उस पशु को आप अन्य पशुओं से, जैसे बहुत बड़ी गौशाला है उसमें, तो उनको अलग कर दें, अन्य पशु को भी बचा लें, उस पशु का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। उसके बाद जो भी उसके पशु के लिए, उस पशु के लिए डॉक्टर को बुलवाएं। पहली बात जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स होते हैं उनको बुलवाएं, दिखवाएं उस पशु को, इंस्टेंट उसका इलाज स्टार्ट करवाएं। टाइम ना लें, समय ना लें। इंसानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और एनिमल्स में थोड़ा कम होती है इंसानों के मुकाबले, तो उसके लिए दवाएं आती हैं, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स आते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस आते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका पशु बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लंपी वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि कैसे बचाव करेंगे। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स किसी पशु में दिख रहे हैं, ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं किसी पशु में, उस पशु को सबसे अलग कर दीजिए, झुंड से अलग कर दीजिए। दूसरा क्या करना है, साफ़ सफाई मैं पहले बता चुका हूँ। जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे अपने जहाँ पे आप पाल रहे हैं उसको, जहाँ मतलब जो बाड़ा है आपका, जो या फिर गौशाला है, कहीं भी आपको जिसको जहाँ पे पाल रहे हैं, जहाँ पे पशु को पाला जा रहा है, वहाँ पे ये सुनिश्चित करें कि साफ़ सफाई हो रही है सही से कि नहीं हो रही है। तीसरा काम ये है कि नियमित रूप से टीकाकरण, जैसे FMD है, फुट माउथ डिजीज़, खुरपका मुँह पका, इसमें इसकी जो वैक्सीन होती है वो पहले ही लगवा दी जाती है। तो ऐसे सारे ही जो रोग हैं उनके वैक्सीन पहले ही लगवा दी जाती है, जिससे जो हमारा पशु है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये किसान भाई इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ये कर लें कि हम पशु के लिए हम इसका चेकअप करवाएंगे, इसके लिए हम साफ़ सफाई रखेंगे, इसके लिए हम इसका टीकाकरण करवाएंगे। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आप समय से पहले अगर टीकाकरण करवा लेंगे तो आपका पशु डेफिनेटली बच जाएगा। जैसे हमें वैक्सीन जो हमारा बूस्टर डोज लगना है वो सब लगवा लीजिए आप लोग, तो आप और इम्यून आपकी बूस्ट होगी और आप रोग से लड़ पाएंगे। जो भी वैक्सीन बन पाई है अभी तक उसका आप टीकाकरण मतलब उसको आप लगवा लें अपने पशु को। और चौथा ये है कि जितना भी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, एंटीबॉडीज़, एंटीफंगल जितना भी आता है सारा, उस सबका एक लिस्ट है। और डॉक्टर को जब बुलाएंगे तो आपसे पूछेंगे, बताएं, उससे पूछिए खुद से आप कि सर इसको इस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। नान भाई, जब हमारे किसान में खुद पूछेंगे तो डॉक्टर जो होंगे वो अटेंटिव होंगे, वो जानेंगे कि हाँ ये किसान बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है अपने पशु को लेके, तो वो भी अच्छे से इलाज करेंगे। तो आप अपने पशु को लेके सेंसिटिव बनिए, तभी हम अपने पशुओं को बचा पाएंगे इस भयंकर बीमारी से। तो इस समय हमें साथ में रहकर काम करना पड़ेगा। जो फसल सलाह है वो हमेशा आपको निरंतर निर्देशन देता रहेगा इसी तरह वीडियो बना के। तब तक के लिए नमस्कार। अपने पशुओं का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर कोई भी समस्या हो फसल संबंधी, पशु संबंधी या फिर मौसम संबंधी, तो आप फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई कृषि जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।